trust you to have me killed. واضح ان حبايبك كتير قوي. I'm Ghali. दोस्तों, कुछ फिल्में कहानी को धीरे धीरे बुनती हैं, किरदारों को वक्त देती हैं और फिर कहानी को उसके मुकाम तक ले जाती हैं। लेकिन सेवन डॉग जैसे मानो सिर्फ एक नियम जानती है, रुकना नहीं है, बेधड़क रफ्तार में आगे बढ़ना है। फिल्म की शुरुआत ही एक शानदार एक्शन के सीक्वेंस के साथ होती है, जिसमें विमान कुछ सेकंड में क्रैश होने वाला होता है। दो लोग किसी तरह उसे बचाने में कामयाब हो जाते हैं। इनमें एक है इंटरपोल का अधिकारी खालिद अल अजाजी यानी अहमद एज, और दूसरा है गेली अब्दाउद यानी करीम अब्दुल अजीज, जो एक अपने होने के साथ साथ कुख्यात सेवन डॉग सिंडिकेट का अहम सदस्य भी है। इसी फिल्म के बारे में बताऊंगा आज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। देखा जाए तो फिल्म का शुरुआती प्लेन वाला जो सीक्वेंस है पूरी फिल्म के ट्रेलर जैसा है। भीषण एक्शन, अलग अलग देशों के लोकेशन, बंदूक, धमाके और इन सब के बीच सांस लेने की फुर्सत तक नहीं। खालिद अब फील्ड ऑपरेशन से किनारा करने की तैयारी में है। उसकी शादी होने वाली है और वो शांत जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन उसकी ये योजना ज़्यादा देर चल नहीं पाती, क्योंकि इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क में पिंक लेडी नाम की खतरनाक ड्रग तेजी से डिस्ट्रीब्यूट होता है। खालिद को एक आखिरी मिशन के लिए एक बार फिर मैदान में आना पड़ता है। कहानी का दिलचस्प यही मोड़ है। इस मिशन में उसके साथ वही अपराधी होता है जिसे खालिद ने कभी गिरफ्तार किया था, उसकी जान भी बचाई थी, गेली ने। पुलिस अधिकारी क्रिमिनल की साझेदारी सिनेमा बिल्कुल एक नई कह सकते हैं। बॉलीवुड से हॉलीवुड तक इस फार्मूले में कई रूप हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन सेवन डॉग इस पुराने फार्मूले को विशाल अंतर्राष्ट्रीय कैनवास पर उकेर देती है। ये अलग है। सिंडिकेट के सातों अलग अलग सदस्य पूरे देशों में फैले हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश फिल्म को एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाने में कामयाब रहती है, और यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत भी है। हर एक नई लोकेशन, एक नए अंदाज, एक नए एक्शन सीन को लेकर आती है। चीन वाले हिस्से में फिल्म की रफ्तार एक अलग लय में, एक्शन को जिस अंदाज और भव्यता के साथ फिल्माया गया है, वहाँ के सेवन डॉग महज शोर शराबे वाली एक्शन फिल्म नहीं कह सकते, बल्कि एक सही मायने में मनोरंजक फिल्म कह सकते हैं। इस पूरे सीक्वेंस में प्रिंसला चान का मशहूर कैंटोनीज गाना ए थाउजेंड क्यू सॉन्ग बजता है तो ज़बरदस्त एनर्जी पैदा होती है। इतने हिंसक एक्शन के बीच ये अजब सा एक माहौल क्रिएट कर जाती है। निर्देशक आदिल अल अरबी और बिलाल फलाह, जो बैड बॉयज़ फॉर लाइफ एंड बैड बॉयज़ राइट फॉर डाई जैसी फिल्में ऑलरेडी बना चुके हैं। आपको मालूम होना चाहिए एक्शन को सिर्फ लड़ाई और स्टंट बनाकर नहीं, मनोरंजक कैसे बनाना है, इस मामले में अहमद एज साहब के फिल्मों का पूरा कंधों पर भार उठाए हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी दिलचस्प है। फिल्में हल्के फुल्के कॉमेडी भी चल रही होती है। भारतीय दर्शकों के लिए फिल्म का सबसे बड़ा जो आकर्षण है जाहिर तौर पर सलमान खान साहब और संजय दत्त हैं। दोनों की मौजूदगी को लेकर जितनी उत्सुकता है, जितनी एक्साइटमेंट है, उसके मुकाबले उसका स्क्रीन टाइम काफ़ी निराश करता है। फिर भी दोनों सितारे जितनी देर पर्दे पर आते हैं अपनी छाप तो छोड़ ही जाते हैं। संजय दत्त रणजीत का किरदार निभाते हैं। भारत वाले चैप्टर में शामिल अपराधियों में से एक है। उनका किरदार उन्हें ज़्यादा एक्शन करने का मौका देता है। सलमान और संजय का साथ वाला सीक्वेंस फिल्म के सबसे बड़े मज़ेदार हिस्सों में से एक है। खासतौर पर दोनों की पारंपरिक हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह पेश नहीं किया गया है। एक एक्शन सीन में दोनों साथ में सेल्फी और स्टिक कैमरा लेकर दौड़ते नजर आते हैं, जैसे लड़ाई के बीच मानो ब्लॉगर बन गए हो। अजीब सा लगता है, लेकिन थोड़ा हास्यास्पद जरूर है, लेकिन याद रह जाने वाला भी जरूर है। इसके अलावा शायद एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, क्लाइमेक्स जहाँ रेगिस्तान में होता है, फिल्म पूरी तरीके से अपने बड़े तमाशे में तब्दील होती है। धूल भरी आंधी, गोली, आग, धमाका सब एक साथ विशाल कैनवास एक्शन तैयार कर देते हैं। सेवन डॉग कुल मायने में यूँ कहूँ कि शायद ऐसी फिल्म नहीं है जिसे देखने के बाद लंबे समय तक उसके किरदार या कहानी के बारे में सोचेंगे, लेकिन इसे देखते मनोरंजन की कमी आपको डेफिनेटली नहीं महसूस होगी। आप ज़रूर चाहेंगे कि किरदारों को थोड़ा और वक्त मिलता है, उनकी कहानियाँ ज़्यादा गहराई से सामने आती है और सलमान खान साहब, संजय दत्त को थोड़ा और ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल पाता। तो आई होप की जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करने के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए पधारे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।